हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिहिर और आप देख रहे हो केआरएम डिजिटल यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एचटीएमएल के अंदर अगर हमें एक फॉर्म बनाना है तो फॉर्म के सारे अलग-अलग इनपुट्स कैसे आते हैं, जैसे कि इनपुट टाइप, फाइल, नंबर, ईमेल, नेम, सिटी वगैरह कैसे काम करते हैं। तो वो हमने वो पूरा एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना देख लिया और मैंने यहाँ पे कल की फाइल भी ओपन करके रखी है जो कि day6.html है और उसको मैंने यहाँ पे लाइव सर्वर में भी ओपन करके रखा है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये सेव बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है और अगर हमें हमारी वेबसाइट के अंदर अलग-अलग वैलिडेशन लगाना है, तो हम लोग बिना जावास्क्रिप्ट के यूज़ किए केवल एचटीएमएल से भी ही वैलिडेशन भी लगा सकते हैं और कुछ-कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये बताया था कि फॉर्म के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला होता है एक्शन और दूसरा एट्रीब्यूट आता है मेथड। अब दोस्तों, हमारा ये जो फॉर्म एलिमेंट है उसके अंदर जो एक्शन एट्रीब्यूट है वो इंडिकेट करता है कि इस फॉर्म को सबमिट होने पे कौन से सर्वर पे रिक्वेस्ट जानी चाहिए, मतलब कि पीएचपी पे या फिर नोड.जेएस पे कहाँ पे रिक्वेस्ट जानी चाहिए। तो सपोज़ कर लीजिए कि मैं यहाँ पे krmdigital.in लिखता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये यूआरएल पे अब रिक्वेस्ट जाएगी। तो चलिए देखते हैं रिक्वेस्ट जाती है या नहीं। तो मैं सिंपली फॉर्म को सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए रिक्वेस्ट तो चली गई, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैलिडेशन नहीं लगा कि नेम रिक्वायर्ड है, ऐज रिक्वायर्ड है और ईमेल रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेक्शन को मिटा देता हूँ मैं और यहाँ पे मेथड आती है। मेथड मतलब क्या कि हम लोग आगे जब सर्वर पढ़ेंगे तब देखेंगे गेट पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, ठीक है? अब यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट है इसीलिए ये रिक्वेस्ट जा रही है, अगर सिंपल बटन होता तो नहीं जाती। अब मेरे को ऐसा चाहिए कि जब भी ये फॉर्म सबमिट हो, लेकिन अगर नेम कोई एंटर नहीं कर रहा, मतलब कि नेम की वैल्यू ब्लैंक है तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इनपुट एलिमेंट के अंदर टाइप टैग्स है प्लेस होल्डर, तो एक और एट्रीब्यूट आता है रिक्वायर्ड करके, तो सिंपल हम लोग रिक्वायर्ड लिखेंगे। जैसे ही इतना लिखेंगे तो अब देखिएगा मैं सबमिट करता हूँ कुछ भी वैल्यू डालने से पहले। तो ये देखिए प्लीज़ दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, मतलब क्या कि इस फील्ड के बिना ये फॉर्म सबमिट होगा नहीं। तो मैं सिंपल यहाँ पर मेल लिख देता हूँ। अब मैं सबमिट करता हूँ तो ये देखिए सबमिट हो रहा है फॉर्म। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब कुछ-कुछ फील्ड के अंदर कैसा होता है कि वो फील्ड डिसेबल होती है, मतलब क्या कि मैं यहाँ पे नेम है वैसे उसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरा कोई वैलिडेशन लगा देता हूँ, जैसे कि अ ऑटो इनपुट, मतलब क्या कि हम लोग जब भी नेम डालते हैं तो कुछ फ़ील्ड ऑटोमेटिक आती है, जैसे कि हम लोग हमारा आधार कार्ड नंबर डालते हैं तो नीचे कुछ फ़ील्ड ऑटोमेटिक आ जाती है, जैसे हमारा नाम, नंबर, एड्रेस, फ़ोटो वगैरह, वैसा ही यहाँ पे आता है। तो मैं उसको क्या रिक्वायर्ड नहीं रखूँगा, उसको मैं डिसेबल कर दूँगा। अब डिसेबल का क्या मतलब हुआ कि ये फ़ील्ड तो हमें दिखेगी यूज़र को, लेकिन उसके अंदर कुछ भी टाइप नहीं कर पाएँगे। ये देखिए मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पे नेम डालता हूँ वैसे ही यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिसेबल एट्रीब्यूट। उसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हमें इनपुट टाइप नंबर है, तो मैं यहाँ पे नंबर डाल सकता हूँ जैसे कि 900 ऐसा करके। तो उसको भी अगर हमें रिक्वायर रखना है तो सिंपली मैं रिक्वायर रखता हूँ। अब यहाँ पे दूसरी एक चीज़ है कि यहाँ पे मैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम, मतलब क्या कि सपोज़ कर लीजिए कि कोई प्राइस वग़ैरह आप ले रहे हो, तो 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम 100। अब देखिएगा मैं यहाँ पे 100 से ज़्यादा वैल्यू डालता हूँ और सबमिट करता हूँ। ये डाल दिया। ये देखिए वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 100, मतलब क्या कि ये 100 से कम वैल्यू लेगा या तो 100 लेगा। तो ये एक वैलिडेशन हो गया है, वो भी बिना जावास्क्रिप्ट के हम लोग ले सकते हैं। क्लियर इतना? अब यहाँ पे हमने इनपुट टाइप ईमेल दिया हुआ है, तो आप सोच रहे होंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट और ईमेल में डिफरेंस क्या है? तो देखिए मैं यहाँ पे नेम डाल रहा हूँ मेहिर, यहाँ पे सपोज़ 78 डाल रहा हूँ क्योंकि हमें 100 का वैलिडेशन लगा है। अब यहाँ पे मैं सिंपल मेल लिख दे रहा हूँ, ठीक है? और सबमिट करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, मतलब क्या कि ये जो हमने ईमेल लिखा है वो प्रॉपर ईमेल एड्रेस नहीं है। ईमेल एड्रेस के अंदर एक @ होना चाहिए और .com या फिर डॉट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे gmail.com लिख देता हूँ। तो ये देखिए ये ईमेल का भी हमारा वैलिडेशन लग चुका है, ठीक है? तो ये एक वैलिडेशन था। उसके अलावा प्रोफाइल पिक, मतलब क्या कि प्रोफाइल पिक्चर के अंदर हमें क्या जेपीजी और पीएनजी ही आना चाहिए, लेकिन मैं जैसे ही फाइल पिक करने जाता हूँ, तो ये देखिए हमारी यहाँ पे एमपी4 वीडियो भी सिलेक्ट हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा इनपुट टाइप फाइल है, उसके अंदर हम लोग वैलिडेशन लगाएँगे एक्सेप्ट करके। अब एक्सेप्ट में क्या आएगा, तो सपोज़ कर लीजिए कि इमेज डॉट स्टार, मतलब क्या कि हमें सिर्फ़
इमेज ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो अब देखिए, स्टार का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इमेज स्लैश स्टार का मतलब कि इमेज आएगी, चाहे कोई भी फॉर्मेट की हो। अब मैं जैसे ही चूज़ फाइल करूँगा, तो ये देखिए मैं कोई भी वीडियो वगैरह सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, केवल इमेज ही यहाँ पे सिलेक्ट कर पाऊँगा, ये देखिए जेपी। अब मेरे को ऐसा वैलिडेशन चाहिए कि केवल जेपीजी इमेज जो कि आप देखते ही होंगे, तो यहाँ पे मैं सिंपल जेपीईजी लिख देता हूँ। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे पीएनजी फाइल है वो भी मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, केवल जेपीजी इमेज ही सिलेक्ट कर पाऊँगा। तो ये कुछ वैलिडेशन थे फाइल के रिलेटेड। अगर आपको यहाँ पे पीडीएफ लिखना है, तो आप पीडीएफ भी लिख सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे आप सिंपल डॉट पीडीएफ लिख देंगे, ठीक है? अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो ये देखिए केवल पीडीएफ फाइल ही मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, यहाँ पे इमेज भी नहीं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो ये एक बहुत ही अच्छा वैलिडेशन है एचटीएमएल की ओर से। इतना क्लियर हो गया? अब हम लोग यहाँ पे डेट इनपुट को देख रहे हैं, डेट इनपुट के अंदर क्या आएगा कि हमें यहाँ पे जैसे ही मैं डेट सिलेक्ट करने जाता हूँ, तो ये देखिए इनफाइनाइट तक आ रही है, मतलब क्या कि मैं कोई भी डेट सिलेक्ट कर पाता हूँ, लेकिन कुछ-कुछ एलिजिबिलिटी में क्या होता है कि 2020 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2021 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे ही जैसे कि हम लोग कोविड के रिलेटेड कोई भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो वो 2020 में आया था, तो उससे पहले के कोई भी हम लोग डेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेट के अंदर मिनिमम लिख देंगे, सपोज़ 1 जनवरी 2020, तो यहाँ पे 2020 01 01 ओके, इतना जैसे ही लिखूँगा और मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा, तो ये देखिए 2022 से कम हो ही नहीं रहा है। वैसे ही हम लोग मैक्सिमम के अंदर भी वैलिडेशन लगा सकते हैं कि मैक्सिमम के अंदर हम लोग सपोज़ 2025 01 01 क्लियर? तो ये देखिए हम लोग मिनिमम 2020 तक जा सकते हैं और मैक्सिमम 2025 तक ही जा सकते हैं, ठीक है? तो ये एक वैलिडेशन था डेट के अंदर। अब यहाँ पे डेट के अंदर और एक चीज़ है कि अगर सपोज़ कर लीजिए कि मेरे को ये सब नहीं चाहिए, केवल मंथ चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे दूसरा एक इनपुट बना देता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू मंथ लिख दूँगा। जैसे ही इतना लिखूँगा तो ये देखिए मंथ पिकर आ गया, मतलब क्या कि मैं केवल मंथ ही सिलेक्ट कर पाऊँगा, 2023 के अंदर मंथ, 2024 के अंदर मंथ, ओके? ठीक है, तो ये था मंथ के बारे में। अब सिटी के अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने डिसेबल और बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड का एट्रिब्यूट पिछली वीडियो में ही समझा दिया था कि कैसे काम करता है। तो ये देखिए डिसेबल और सिलेक्टेड होता है और ये वैल्यू हमें कैसे देनी है, ठीक है? अब वैल्यू से याद आया कि सपोज़ कर लीजिए कि ये नेम इनपुट है, तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन आता है। तो उसको अगर हमें हटाना है, तो मैं क्या सिंपली करूँगा, नेम के बगल में एक और एट्रिब्यूट आता है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट के अंदर अगर मैं यहाँ पे ऑटो कंप्लीट ऑफ कर देता हूँ, जैसे ही इतना करूँगा, तो ये देखिए, अब देखिए ऑटो कंप्लीट ऑफ अभी के लिए चलता नहीं है कुछ-कुछ ब्राउज़र के अंदर, तो मैं यहाँ पे नन लिखना पड़ता है तभी वो चलता है। तो आप उसका भी मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका अगर कुछ ब्राउज़र में ऑटो कंप्लीट नहीं चलता है, तो आप नन कर दीजिएगा तो आपका चलने लगेगा, ठीक है? वो भी मैं यहाँ पे मेक श्योर कर देता हूँ। उसके अलावा हम लोग जैसे ही कुछ फॉर्म खोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेम के ऊपर फ़ोकस आता है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, ऑटो फ़ोकस कर देंगे। जैसे ही इतना सिंपल लिखूँगा तो ये देखिए, जैसे ही मैं पेज रीलोड करता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ़ोकस आ रहा है, मतलब सिंपली मेरे को लिखना ही है, ठीक है? तो ये थे दोस्तों कुछ वैलिडेशंस जो कि हमें इम्पोर्टेंट होते हैं एचटीएमएल के अंदर, जिससे हमारी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने में भी कम आता है और हमारा फॉर्म जल्दी से बन जाता है। अब वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे है कि हमें जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन लगाना है या फिर एचटीएमएल से। अगर आपको जल्दी-जल्दी सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको ये एचटीएमएल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और एचटीएमएल फॉर्म टैग के अलग-अलग एट्रीब्यूट्स आपको काम आ सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप केएरएम डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको भी कोई नया एट्रीब्यूट वगैरह पता हो तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप डायरेक्टली मेरे को कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड सोर्स कोड और नोट्स चाहिए तो आप केआरएम डिजिटल की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज़ मिल जाएँगे। उसके ऊपर आपको वीडियो के साथ फ्री में ब्लॉग वगैरह भी मिल जाएँगे और यहाँ पे कोई भी आपको साइन अप लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में ही सब कुछ आप यहाँ पे एचटीएमएल, सीएसएस वगैरह सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।